दोस्तों नमस्कार, मैं सरस्वती खंडूड़ी आज आपके लिए मोटिवेशनल का अगला अंक लेकर आई हूँ। पिछले अंक में हमने डिप्रेशन से दूर रहने की बात की थी। आज हम बात करते हैं इसके कारणों की। यह कब होता है, हमारे विचारों का हमारी मनस्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस बारे में। आपने कभी नोटिस किया कि किसी भी वस्तु या स्थान आदि को खाली छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? क्या वह वैसे का वैसा खाली ही पड़ा रहता है? नहीं, वह खाली नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है कि खाली स्थान हमेशा भर जाता है। खेत खलिहान को खाली छोड़कर देखिए, बहुत जल्दी वह घास फूस या खरपतवार से भर जाएगा। किसी तालाब को खाली पड़े रहने दीजिए, वर्षा काल में पानी से भर जाएगा। इसी प्रकार जब मन अच्छे विचारों से खाली हो जाता है तो उसमें यहाँ वहाँ की सैकड़ों नेगेटिव बातें तुरंत आकर घर बना लेती हैं। बुरी बातों के आ जाने से अनेकों शंकाएं जन्म ले लेती हैं और फिर संकट, उदासीनता, भय और निराशा का जन्म होता है। 90% दुख, निराशा, भय, उदासीनता, विपत्ति या अवसाद हमारे विचारों से ही पैदा होते हैं। इनसे निपटने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है धैर्य, और वही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? जब कोई भी संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उस समय सबसे ज़्यादा धैर्य की ही ज़रूरत होती है। ऐसे समय में अपने आप को निराश न होने दें, मन को संतुलित बनाए रखें। यदि आप अपने धैर्य से मन को विकारों से मुक्त रख पाएंगे तभी तो सही निर्णय ले पाएंगे। कुछ लोग मुसीबत आने पर या संकट की घड़ी में रोनी सी सूरत लेकर अपने इष्ट मित्रों के पास चले जाते हैं और वहाँ का भी वातावरण खराब कर देते हैं। अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं और हर छोटी बात को विस्तार से बताते हैं। भला आपको दूसरों को परेशान करके क्या मिलेगा? अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाकर और परेशान कर दोगे। आपका पूरा विस्तृत विवरण वो बड़े चाव से सुनते हैं, जबकि आपकी समस्या का कोई भी हल उनके पास नहीं होता। इस प्रकार जाने अनजाने में ही आपके मन के शत्रु विचार और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आपकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही होती है। इस प्रकार की परिस्थितियों में मुस्कुराना दूभर हो जाता है और वातावरण बोझिल हो जाता है। किसी दूसरी जगह जाकर दुख, निराशा और अकर्मण्यता फैलाने का किसी को कोई अधिकार नहीं होता। चिंताग्रस्त, निराशावादी और रोने धोने वाले लोग अपनी सारी काबिलियत खुद को बेचारा साबित करने में खर्च कर देते हैं। वे ऐसा जताते हैं मानो सारी दुनिया का बोझ उन्होंने ही उठा रखा। चाहे आप कितने भी खुश और ऊर्जावान क्यों ना हो, वो अपनी निराशाजनक बातों से आपकी सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे। आपका सारा उत्साह बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाएगा। प्रकृति के अनुसार हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास होता रहता है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब रचनात्मक विचार या सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स मन में नहीं होते, मन में खालीपन होता है। उसी वक्त फौरन नेगेटिव थॉट्स इसमें एंटर कर जाते हैं और फिर शंका, भय, उदासीनता, निराशा का जन्म होता है। आपने देखा होगा कई बार आप बहुत खुश और उत्साहित होते हैं, तभी कोई आकर अपना दुखड़ा रोता है और आपका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। यह नकारात्मक विचारों का प्रभाव है। और कभी ऐसा भी होता है कि आप उत्साहहीन और उदास बैठे हों और अचानक दुख के बादल छंट जाते हैं, प्रसन्नता की धूप खिल जाती है। चाहे कुछ ही समय के लिए सही, आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। मात्र एक समाचार भी कई बार हमें बेहद खुश कर जाता है और कभी कोई हंसमुख व्यक्ति हमारे पास आकर बैठता है और उसके बिना कुछ कहे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। यह सकारात्मक विचारों का प्रभाव होता है। व्यक्ति के व्यवहार और बोलचाल का, उसके आचार व्यवहार का हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उसका अपना एक ऑरा होता है जिससे पॉजिटिव या नेगेटिव वेव्स निकलती हैं और अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से बिगड़े काम भी बनते चले जाते हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखिए, आप चिंताग्रस्त होकर ना तो किसी को खुश कर सकते हैं, ना कोई बिगड़ा काम बना सकते हैं। चिंता आपकी प्रसन्नता को भी छीनती है और दूसरों की भी। जो व्यक्ति कष्टों में मुस्कुराते हैं उनका साहस कभी कम नहीं होता। जब आप में आत्मविश्वास जागेगा, संकट स्वयं दूर हो जाएंगे।
जब आप में आत्मबल और आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप क्या खाक संकटों से मुकाबला करेंगे। संसार का हर व्यक्ति सुख और सफलता चाहता है, परंतु ये दोनों चीजें मात्र चाहने से नहीं मिलती, प्रयत्न करने से मिलती हैं। इसलिए अपने विचारों को लक्ष्य की ओर रखें, आशावादी बने, यही आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। बुरी आदतों और बुरे विचारों से हमेशा बचें। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कभी ना करें। खुद को थका हारा और पराजित कभी ना समझें। हमेशा कार्यरत रहें। आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। सफलता के शत्रुओं को अपने मन रूपी घर में घुसने न दें। खुद पर यकीन रखें, आप जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अपनी शक्तियों का विस्तार करें, क्योंकि जब जब आपकी शक्तियां क्षीण होती हैं तब तब आप पिछड़ते हैं। यदि आप हर वक्त सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे और पॉजिटिव लोगों का ही संग करेंगे तो आप अवसाद में यानी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।